अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, एम्स ऑफ कम्युनिकेशन, रोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, इन सब को हमने पिछली वीडियो के अंदर देख लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को, कि कम्युनिकेशन की कौन सी टाइप्स होती हैं और उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें, कम्युनिकेशन हमें पता है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इमोशन टू द अदर पार्टी, दूसरे लोगों से डिस्कस करना। जिस तरह मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूं तो ये हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें। कौन सी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है इसको हम आगे जाके देखते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। गौर से सुनिएगा। सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास इंटरनल कम्युनिकेशन और दूसरी हमारे पास होती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होंगे जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स से क्लर्क आ जाएंगे, सुपरवाइजर, मैनेजर, ये सब कौन है? ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इसके अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो किस में आएगी? वो इंटरनल कम्युनिकेशन की आएगी। इंटरनल को हम फर्दर आगे डिवाइड भी करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। जो आपने टाइप सुन रखी होंगी उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल आपने इसको डिस्कस करना है, गवर्नमेंट के साथ कुछ डीलिंग करनी है, कोई अदर पार्टी के साथ, कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिस्कस करना है, आपने पॉलिटिकल पर्सन के साथ, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोग होंगे, क्रिएटर्स हो सकते हैं, उसके कस्टमर्स हो सकते हैं, या उसके जितने भी फॉलोअर्स होंगे जिनसे आपने बैंक के साथ डील करें, वो सारे क्या है? एक्सटर्नल। तो उनके साथ जो भी कम्युनिकेशन होगी वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर आएगी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इंटरनल कम्युनिकेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम 4 कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। इंटरनल कम्युनिकेशन को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी होती है हमारे पास वे ऑफ ट्रांसमिशन, सेकंड होती है वे बेस्ड ऑन मीडियम, थर्ड होती है हमारे पास फ्लो ऑफ डायरेक्शन, एंड फोर्थ होती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये 4 हमारे पास चीजें होती हैं। अगर मैं इसको शॉर्ट वर्ड्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करूं कि आप एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको याद रखें, तो टी ट्रांसमिशन को हम टी से डिनोट करेंगे, मीडियम को हम एम से डिनोट करेंगे, और फ्लो ऑफ डायरेक्शन को हम डी से डिनोट कर देंगे, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम एस से। टी एम डी एस को अगर आप याद रख लें तो आपको ये 4 कैटेगरीज याद हो जाएंगी कि इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर ये 4 कैटेगरीज होती है, टी एम डी एस, ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग और मीडियम और ये बाकी चीजों के। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग। हम देखेंगे ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग हमने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले है वन वे ट्रांसमिशन होती है और 2 वे ट्रांसमिशन होती है। व्हाट इज वन वे ट्रांसमिशन? वन वे ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि ओनली एक पर्सन सिर्फ डायरेक्शन दे रहा होगा। ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ओनली वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन से सिर्फ इंफॉर्मेशन जा रही होगी। फॉर एग्जांपल आप रोड पे जा रहे हैं, आपको एक बिल बोर्ड नजर आता है, उस पर एक अच्छी सी पिक्चर बनी होती है, कोई मैसेज डिलीवर हो रहा था, इसका मतलब आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, आपने उसका रिस्पॉन्ड नहीं करना। ठीक है। दूसरी एग्जांपल, आप रिकॉर्डेड म्यूजिक सुनते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जस्ट वन वे कन्वर्सेशन हो रही है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप उस कम्युनिकेशन को रीड कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है। आप उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वन वे कम्युनिकेशन हो रही है। एग्जांपल मैंने आपको बता दी, बिल बोर्ड हो गया, न्यूज़पेपर, रिकॉर्डेड म्यूजिक, रिपोर्ट ऑन टेलीविजन। ठीक है। टेलीविजन पे कोई न्यूज़ चल रही है, रिपोर्ट चल रही है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारी वन वे ट्रांसमिशन है, वन वे कम्युनिकेशन है। एक इसके अंदर बात याद रख लें कि वन वे कम्युनिकेशन का जो दूसरा नाम है उसको हम इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। आपको कहीं टाइप के तौर पे लिखा नजर आ जाए इंट्रा पर्सनल, तो उसको हम क्या कहते हैं? वन वे कम्युनिकेशन ही वो बेसिकली होती है। ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं 2 वे कम्युनिकेशन की। व्हाट इज 2 वे कम्युनिकेशन? 2 वे जिसमें नेक्स्ट पर्सन रेस्पॉन्ड भी कर रहा है, जस्ट लाइक फीडबैक दे रहा है। आप डिस्कस कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ मैटर्स को, तो वो आगे आपको सेम उसी तरह से रिपोर्ट भी कर रहा है, जिसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, इन्वॉल्व इन टू द 2 पार्टीज। वन इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, दूसरा उसको रिसीव कर रहा है, उसको आगे से रेस्पॉन्ड भी कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? अनदर नेम ऑफ 2 वे कम्युनिकेशन इज दैट द इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में 2 लोग आपस में, 2 लोग या 2 पार्टीज आपस में डिस्कस करती हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ये इंट्रापर्सनल और ये इंटरपर्सनल होती है। फिर इसके अंदर इंटरपर्सनल की अगर एग्जांपल को देखें, चैट रूम्स, आप चैट रूम्स के अंदर बैठे हैं, मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल देता हूं आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड। व्हाट्सएप पे आप मैसेजिंग कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारी किस में आ जाएगी? 2 वे कम्युनिकेशन में आएगी, क्योंकि आगे से रिस्पॉन्ड भी आपको आ रहा है। फिर क्लास लेक्चर्स,
क्लास के अंदर लेक्चर हो रहा होता है, कोई बच्चा सवाल करता है आपसे, तो वो भी किस में आती है, वो भी आपकी टू वे कम्युनिकेशन के अंदर है। फिर टेलीफोनिक कॉल जो होती हैं, ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, टू वे कम्युनिकेशन की। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अब इसको मैं यहीं तक रखता हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ और भी बताता हूं कि इंटरपर्सनल भी होगी, इंट्रापर्सनल कहीं आपको ये भी लिखा आता है ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या ग्रुप कन्वर्सेशन आ जाता है, या मास कम्युनिकेशन, तो वो मैं आपको बाद में थोड़ा सा बताता हूं। अभी यहीं तक आपने इसको याद रखना है कि वे ऑफ ट्रांसमिशन में दो चीजें आती है, वन वे एंड टू वे, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑन द मीडियम। मीडियम की बेस पे हमारे पास जो कम्युनिकेशन की टाइप्स है वह होती है वर्बल और नॉन वर्बल। एक वर्बल होती है और एक नॉन वर्बल होती है। अब ये वर्बल और नॉन वर्बल क्या होती हैं? वर्बल का मतलब होता है कि आप वर्बली एक्सप्लेन करते हो, जस्ट लाइक मैं आपको बोल के कुछ बता रहा हूं, ठीक है, ये क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर ये जो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है ये रिटन है, लिख के समझा रहा हूं और साथ बोल भी रहा हूं, तो आपने एक बात माइंड में रखनी है, जब भी वर्बल कम्युनिकेशन होती है तो ये रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। हमने दो टाइप्स इसमें डिवाइड कर दिया है, एक ओरल कम्युनिकेशन और एक रिटन। वर्बल की दो टाइप्स हैं, ओरल और रिटन। ओरल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, इंटरव्यू आप दे रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मेकिंग प्रेजेंटेशन, दैट इज द ओरल कम्युनिकेशन, कि आप बोल के बात करते हैं, किसी के साथ भी कोई भी बात करते हैं, फॉर्मली बात करते हैं, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन। रिटन की बात करें तो रिपोर्ट्स, ईमेल्स, आप किसी को ईमेल भेजते हैं, ठीक है, और या फिर उसको कोई रिपोर्ट देते हैं, वो रिटन फॉर्म के अंदर होती है, तो वो भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है ना, आप दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उसको बता रहे हो, ईमेल कर रहे हो, कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हो, तो वो क्या होता है आपका वर्बल के अंदर आ जाती है, ओरल एंड रिटन। फिर सेकंड हमारे पास है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है नॉन, जो वर्बल नहीं होती, मीन्स टू से दैट, अब आप मेरे फिजिकल एक्सप्रेशन के साथ कुछ जज कर रहे होंगे कि मेरा मूड किस तरह का है, हैप्पी है, गुस्से में हूं, ठीक है, तो वो क्या होती है कि नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस के साथ, जेस्चर्स के साथ, ये एक हाथों की मूवमेंट हो सकती है, आप चल रहे हैं, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, या आपके फेस पे जो है वो 12 बजे हुए हैं, आपको गुस्सा आया हुआ, आप सैड बैठे हैं, वो फिजिकल एक्सप्रेशंस आपके बता रहे होते हैं, वो क्या होती है आपकी बेसिकली नॉन वर्बल। इसकी दो टाइप्स हमने डिफाइन की हैं, एक है बॉडी लैंग्वेज और दूसरी है ग्राफिकल। जो नॉन वर्बल है, बॉडी लैंग्वेज कैसे, आप चल रहे हैं, आपके एक्सप्रेशंस, आप फिजिकल एक्सप्रेशंस आपके बता रहे हो, आप व्हाट्सएप पे अगर चैट करें तो आप कुछ लिखा है, साथ आपने एक इमोजी बना दिया, उसमें आपने क्या बनाया कि वो आपको स्माइली फेस बना दिया, इसलिए बनाया ताकि अगला बंदा जो है उसको राइटली परसीव करे कि मेरा मूड इस वक्त हंस रहा हूं मैं और मेरा अच्छा मूड है, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं, ये जो कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं वर्बल और नॉन वर्बल, ये मिक्सचर होती है, बॉडी लैंग्वेज भी और आपकी जो ऑरली या रिटन कम्युनिकेशन का मिक्सचर होकर आप उसको स्पीक कर रहे होते, ताकि अगला बंदा ठीक से उसको अंडरस्टैंड कर सके आपकी कम्युनिकेशन को। तो नॉन वर्बल क्या होती है? बॉडी लैंग्वेज, जिसके अंदर हमारे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, आई कांटेक्ट आ जाता है और वॉकिंग आ जाता है। मतलब मैं आपसे आई कांटेक्ट करता हूं, ये भी एक कन्वर्सेशन की एक टाइप है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। एक्सप्रेशन से आप जज करते हो किसी को। ओके, नेक्स्ट है ग्राफिकल। ग्राफिकल क्या होता है कि आप कोई ग्राफ्स देखते हो, चार्ट्स देखते हो, उसके साथ आप चीज को अंडरस्टैंड करते हो, कोई पेंटिंग देख लेते हो, ठीक है, कोई किसी भी तरह की कोई भी पेंटिंग आपको नजर आती है, उससे आप कम्युनिकेट, आपको कुछ ना कुछ किया जा रहा है, जस्ट लाइक पेंटिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें कुछ एक मैसेज डिलीवर किया जा रहा होता है, तो वो भी क्या होती है, एक टाइप होती है कम्युनिकेशन की, जो किस में आती है, नॉन वर्बल के अंदर। तो बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया कि वर्बल के अंदर ऑरल और रिटन आ जाएंगी, नॉन वर्बल के अंदर बॉडी लैंग्वेज और ग्राफिकल आ जाएंगी, विद एग्जाम्पल्स हमारी ये दो टाइप्स कवर होगी इंटरनल की। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो ऑफ डायरेक्शन। हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, डायरेक्शन किस तरह से दी जाती है। अब डायरेक्शन हमारे पास दो तरह की हो सकती है, एक तो होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, उसको लेटरल भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल, और दूसरी होती है हमारे पास वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब इसको समझने के लिए ना मैंने आपको यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का स्केच बनाया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, फिर हमारे पास डिपार्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, फिर हमारे पास सुपरवाइजर्स आते हैं, और फिर हमारे पास क्लर्क या वो निचले दर्जे के जो लोग होते हैं जो काम करते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फ्लो ऑफ डायरेक्शन एक हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, मीन्स टू से दैट कि सेम डिपार्टमेंट के लोग या सेम डेजिग्नेशन के लोग वो जब आपस में डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जांपल ले लें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये वो लोग होते हैं जो सबसे टॉप पे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
ये जब आपस में डिस्कस करेंगे, सेम पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जब डिस्कस करता है, कोई कम्युनिकेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं कि हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन है। मैनेजिंग डायरेक्टर्स आपस में बात करते हैं, वो तो एक ही होता है, सॉरी, डिपार्टमेंट मैनेजर जस्ट लाइक एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, ये जब आपस में डिस्कस करते हैं चीज़ों को तो इसको क्या कहते हैं, सेम लाइन में, ठीक है। इसी तरह जिस तरह से ये परचेज डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन, ये सेल, ये एडमिन, इसके जो मैनेजर्स हैं आपस में डिस्कस करेंगे, सेम लेवल के लोग हैं, सेम डेजिग्नेशन के लोग हैं, जस्ट लाइक 18 स्केल के सारे लोग आपस में डिस्कस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन है या लैटरल कम्युनिकेशन है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर हमारे पास होती है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन मैंने इसको नाम दिया वर्टिकल कम्युनिकेशन का, इसको लोग जो है वो डायरेक्टली लिख देते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड। वर्टिकल का मतलब होता है ये वाला, ये वर्टिकल होती है ये लाइन, ठीक है। तो मतलब या इस तरफ से होगी या इस तरफ से होगी, अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। तो अगर अपवर्ड कम्युनिकेशन है तो फिर किस तरह से होगी, ये इस लेवल से लेके ये जो नीचे वाला तबका है ये ऊपर की तरफ जाएगा, कम्युनिकेट करेगा। इसको क्या कहते हैं कि अपवर्ड कम्युनिकेशन है। सपोज करें एक जो क्लर्क है, अब ये डायरेक्टली क्या बात कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से? बिल्कुल नहीं कर सकता, उसकी कौन सुनेगा, क्लर्क की, ठीक है। तो ये किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं, जो क्लर्क होगा ये अपने सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर अपने डिपार्टमेंट मैनेजर को बताएगा, जो डिपार्टमेंट मैनेजर होगा वो आगे मैनेजिंग डायरेक्टर को बताएगा, और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कस करेगा अगर कोई बात उस तक कम्युनिकेट करनी है तो। इसको हम क्या कहते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, अपवर्ड की तरफ जा रही है। फिर हमारे पास आ जाती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड का मतलब है जो ऊपर से बात फ्लो होकर नीचे की तरफ आएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर को कोई मैसेज देगा, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो आगे बताएगा डिपार्टमेंट मैनेजर्स को, डिपार्टमेंट मैनेजर्स आगे बताएंगे सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर बताएगा क्लर्क को या नीचे वाले स्टाफ को। सपोज करें कोई नई पॉलिसीज आ गई हैं, कोई नया इंक्रीमेंट लगाने जा रहे हैं, कोई सैलरी इंक्रीमेंट है, या कुछ ऐसी न्यूज़ है जो ब्रेक करनी है, और वो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से फ्लो होगी डाउनवर्ड की तरफ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर और फिर नीचे की तरफ इंफॉर्मेशन जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, ठीक है। बात समझ आ गई आपको कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन का फ्लो होगा। दो बातें। फिर उसके बाद एक आ जाती है हमारे पास डायगोनल इंफॉर्मेशन। ये डायगोनल इंफॉर्मेशन इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो एक क्लर्क जो है वो डायरेक्टली मैनेजर से बात कर लेता है, ठीक है, क्रॉस हो जाती है। ये नहीं है कि सेम लेवल के बंदे भी बात नहीं करते, ऊपर से इंफॉर्मेशन नहीं आती, नीचे से ऊपर भी। ये क्लर्क जो है डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात कर लेता है, ठीक है। ये जो क्लर्क जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर से बात कर लेता है। इस तरह से डायरेक्टली क्रॉस हो जाती है बात उनकी, तो उसको हम क्या कहते हैं कि डायगोनल इंफॉर्मेशन है या डायगोनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। इस तरह की जो कम्युनिकेशन होगी उसको डायगोनल कम्युनिकेशन कहेंगे, जो क्रॉस हो सकती है। क्लर्क जो है वो उससे, सुपरवाइजर जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर से बात कर ले, इस कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे, डायगोनल कम्युनिकेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन है तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस कर रहे हैं। समझ आ गई आपको ये तीन चीजें। और ये किस में आती है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन के अंदर आती है कि डायरेक्शन के तौर पे डायरेक्शन देनी है तो इसने डायरेक्शन देनी है ना, तो ये नीचे की तरफ आएगी या नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरह से। अब हमारे पास लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेस पे हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन से आपको आइडिया हो गया होगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करते हुए, एसओपीज को फॉलो करते हुए जो की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बोर्ड मीटिंग के अंदर बैठे हैं, वहाँ पे रूल्स, रेगुलेशंस और लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करते हुए कोई प्रेजेंटेशन दी जा रही है या सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे कि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिशियल मीटिंग हो सकती है, रिपोर्ट्स हो सकती हैं कोई भी, ठीक है, जिसमें फॉर्मली आपको कोई ना कोई चीज़ बताई जाती है, इनफॉर्मल उसमें कुछ नहीं होता। अगर मैं इनफॉर्मल की बात करूँ, जैसे इनफॉर्मल की आपको एक एग्जाम्पल दूँ, तो आप अपने फ्रेंड से बात करें, कुछ भी बात कर सकते हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं है उसके अंदर, आप किसी भी तरह की उससे बात कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है आपकी, ठीक है। फिर हमारे पास आप फ्रेंड से बात करते हैं, उसको स्माइल देते हैं, उसे आई कॉन्टैक्ट इस तरह का करते हैं, कोई ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन के साथ आप उसके साथ बात कर लेते हैं जो अनएथिकल हो सकती है, इनफॉर्मल के अंदर वो आती है, फॉर्मल के अंदर नहीं आती। आप अपने कॉलीग के साथ आई कॉन्टैक्ट करके कोई बात करें, स्माइल दे के बात करें, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी बेसिकली, नॉट अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर डज नॉट फॉलो द लाइन ऑफ अथॉरिटी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो नहीं करती, कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं होती जहाँ पे बैठ के आप बात कर रहे होते हैं, दो कोलीग्स बैठे हैं आपस में वो बात कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को डिस्कस कर लें, किसी भी तरह किसी बात को कहीं पे ले जाएं, वो कम्युनिकेशन इनफॉर्मल होती है बेसिकली।
और ये फॉर्मल होती है। अच्छा, फिर एक होता है ग्रेप वाइन, जो अफवाहें होती हैं किसी भी तरह की, वो भी एक कम्युनिकेशन होती है जो इनफॉर्मल के अंदर आती है। जस्ट लाइक आप खाने के टेबल पे बैठे हैं, कैंटीन पे बैठे हैं, तो वहाँ पे कोई भी बात आप फ्लो कर देते हैं, बात कर देते हैं यार सैलरी का इंक्रीमेंट लगने वाला है या बोनस लगने वाला है, इस दफ़ा हमने सुना है, तो वो सुनते सुनते बात जो है वो दूसरों तक पहुँच जाती है, वो फैल जाती है, उसको कहते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। वो इनफॉर्मल के अंदर ही बेसिकली आती है। ठीक है, अगर कोई बात इस तरह की हो जो ना इनफॉर्मली डिस्कस कर सकें ना इनफॉर्मली, तो आप वैसे ही बैठे बैठे बात कर देते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन जो या वो कम्युनिकेशन जो है वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन आती है, जिसको अफवाहें भी हम बेसिकली कहते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर हमने डिफरेंट कम्युनिकेशन की टाइप्स को हमने डिस्कस किया है। मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको यहाँ वे ऑफ ट्रांसमिशन में इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों बता दी हैं। एक होती है ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप, उस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के 10 लोग बैठ के आपस में ग्रुप की सूरत में उसकी पॉलिसीज को डिस्कस कर रहे हो, उसके गोल्स को डिस्कस कर रहे हो कि किस तरह से अचीव होंगे, मैक्सिमाइज, हम वेल्थ को किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उस तरह की जो कम्युनिकेशन, या व्हाट्सएप पे आप एक ग्रुप में बात करते हैं इसमें बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं कि ग्रुप कम्युनिकेशन है। ठीक है, और ये जो हम बात कर रहे हैं ना, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं कि मास कम्युनिकेशन। एक और टाइप आ जाएगी इसमें, अगर हम उसको और एक्सटेंड करें तो वो आती है मास कम्युनिकेशन। यहां मैं लिख देता हूं मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ कि जस्ट लाइक कि वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग वहां पे जमा हैं, आप एक सिटी के अंदर हैं, आप एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा स्टाफ क्रिएट किया हुआ जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग बैठे हैं और आप बात कर रहे हैं, किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो उसको कहते हैं कि मास कम्युनिकेशन। जस्ट लाइक इस लेक्चर के थ्रू ये लेक्चर कहीं भी सुना जा सकता है, कहीं भी देखा जा सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि मास कम्युनिकेशन है। मैं यहाँ पे बैठा आप सबसे बात कर रहा हूँ, तो ये मास कम्युनिकेशन होगी जिसमें सभी के सभी लोग आ जाएंगे, पूरी कंट्री आ जाती है, पूरे वर्ड आ जाता है। ठीक है, तो वो मास कम्युनिकेशन में हमारी एक टाइप आती है। तो ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमने आज बेसिकली दो टाइप्स को डिस्कस किया है। उसके अंदर इंटरनल के अंदर फिर हमने 4 उसकी टाइप्स देखी है, उसकी फर्दर आगे टाइप्स देखी हैं। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन एनी टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।